जय हिंद। आज के वीडियो हम लोग क्या देखेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन का वर्णक्रम बोल सकते हैं। ठीक, जैसे कि बोर वैज्ञानिक ने क्या किया, बोर वैज्ञानिक ने क्या किया, इसकी खोज किया, मतलब परमाणु पर अध्ययन किया। किसने किया? बोर वैज्ञानिक। बोर का परमाणु मॉडल क्या किया, बोर ने हाइड्रोजन पर अपना क्या किया, अध्ययन किया। जैसे कि खोज करना, अध्ययन करना, ये कहलाता है। जब इस पर कहीं से प्रकाश, इस हाइड्रोजन, मान लीजिए ये हाइड्रोजन ले लिया, ठीक, हाइड्रोजन लिया। अब इसने क्या किया, कहीं से क्या किया, प्रकाश जो लेजर किरण है इस पर डाला गया। किस पर? H2 पर डाला गया। अब इस H2 पर डाला गया तो निम्न प्रकाश निकली। ठीक, निम्न प्रकाश निकली, बहुत सारे प्रकाश निकले। ठीक, तो उसने क्या किया, उनको पता नहीं था, इस बोर को पता नहीं था कि क्या किया, इस पर क्या कौन कौन सा किरण निकल रहा है। ठीक, उसने बता दिया कि इसमें किरण निकल रहा है, कुछ ऐसे ऐसे किरण निकला ऐसे करके। ठीक, तो क्या क्या किरण निकला बता रहा हूँ। लाइमन नाम का एक किरण निकला, बामर नाम का एक किरण निकला। ठीक, बामर है, लाइमन है, बामन है। फिर उसके बाद पास्टर नाम का एक किरण निकला। ठीक, पास्टर नाम का क्या निकला, एक किरण निकला। बामर, पास्टर नाम का एक किरण निकला। उसके बाद ब्रैकेट नाम का एक किरण निकला और एक फूड नाम का एक किरण निकला, मतलब फूड। तो इसको ये बोर वैज्ञानिक ने नहीं बता पाया कि क्या क्या किरण निकला। उसने बस बता दिया कि इस पर निम्न किरण निकला, H1 अल्फा, H2 बीटा, H गामा, ऐसे करके उसने क्या किया, बोर वैज्ञानिक ने बता दिया। और इसकी कक्षाएं क्या होती है, L, M, N और डिस ऐसे होती है करके कौन बता दिया, बोर वैज्ञानिक ने बता दिया। किसने? बोर वैज्ञानिक ने कहा कि जो परमाणु है उसकी कक्षा क्या होती है, पहली वाली कक्षा को L बोला जाता है, दूसरे वाले कक्षा को M बोला जाता है, तीसरी वाली कक्षा को N बोला जाता है। ठीक, तो इसमें ऊर्जा L, M, N के रूप में ऐसे भरता है, ऐसे करके बोर वैज्ञानिक ने बता दिया। ठीक, बोर वैज्ञानिक ने, और जो ये प्रकाश इस किरण ली कर रहा है इसको तो वो उसने बताया ही नहीं बता पाए। तो अब जैसे कि कोई खोज करता है, जैसे कि क्लास पर कोई टॉप करता है तो दिमाग पर लग जाता है कि नहीं कि मैं भी इस पर टॉप करूंगा, क्लास में टॉप करूंगा। ऐसे टॉप करने पर ये टॉप कर दिया, जो रोहन नाम का लड़का है उसने टॉप कर दिया, तो सोहन नाम का लड़का क्यों, मैं भी टॉप क्यों नहीं कर सकता? ऐसे कंपटीशन बढ़ जाता है। ठीक, तो सेम उसी प्रकार से जब अध्ययन किया बोर ने तो कंपटीशन बढ़ गया, तो कई वैज्ञानिक इसमें आने लगे। कौन कौन वैज्ञानिक ने आए, मतलब इस पर क्या किए, अध्ययन करने लगे। तो सबसे पहला क्या आया, लाइमन नाम के वैज्ञानिक हैं। लाइमन नाम के एक वैज्ञानिक हैं, उसने क्या किया, जो प्रकाश है, ये प्रकाश है, इस प्रकाश को देखा। ठीक, जो हाइड्रोजन पर पड़ा, तो पहले वैज्ञानिक क्या है, लाइमन नाम के वैज्ञानिक ने देखा, जो ये प्रकाश पहला किरण था इस जो हाइड्रोजन से निकला था पहला किरण, उसको किरण नहीं बोल सकते, स्पेक्ट्रम बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं ना। मैं किरण बोल रहा हूँ, स्पेक्ट्रम। पहला स्पेक्ट्रम कौन देखा, लाइमन वैज्ञानिक ने देखा। ठीक, लाइमन वैज्ञानिक ने देखा। फिर दूसरा आया, कौन देखा, लाइमन के बाद कौन आया? ठीक, लाइमन के बाद कौन आया, बामर आया। ठीक, बामर वैज्ञानिक आया, बामर ने देखा। फिर उसके बाद कौन वैज्ञानिक आए, पासन वैज्ञानिक ने आया। पासन वैज्ञानिक ने फिर से इस पर अध्ययन किया और स्पेक्ट्रम को देखा, स्पेक्ट्रम हो गया। फिर उसके बाद कौन वैज्ञानिक है, लाइमन के, बामर के बाद ब्रैकेट आया, ब्रैकेट नाम के वैज्ञानिक ने। ये सभी ने अपने अपने नाम पर क्या किया, नाम दे दिया स्पेक्ट्रम को। ठीक, जो हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम निकले थे ना उस पर अपना अपना नाम दे दिया और अपने अपने नाम पर इसको रख दिया। ठीक, लाइमन, बामर, पासन, ब्रैकेट, फूड, ऐसे करके उसने नाम दे दिया। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी परिभाषा, देखते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि H2 परमाणु Nवी कक्षा से Pवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन संक्रमण के संगत उत्सर्जित स्पेक्ट्रम रेखाएं की तरंग संख्या निम्न समीकरण द्वारा दी जाती है। क्या दी जाती है, म्यू के बार इज इक्वल टू आर 1/में p² माइनस में 1/में n²। समीकरण 1 दे देंगे इसको। ठीक, मतलब इस सूत्र को आप लोग अभी नहीं देखे होंगे, इस सूत्र को इसको याद रख लेना। जब हम लोग क्या कहते हैं, तरंग H2 का क्या करते हैं, एक कक्षा से दूसरे कक्षा पर क्या करते हैं, H2 का संक्रमण कराते हैं, तो कुछ इस प्रकार से सूत्र मिलता है।
जिसे वैज्ञानिकों ने देखा है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए म्यू इज इक्वल टू आर 1/, में क्या होता है पी का स्क्वायर माइनस 1/, में एन का स्क्वायर होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में p तथा n में संगत विभिन्न मानों के लिए अलग अलग श्रेणी पाई जाती है, जिसे निम्न s श्रेणियों की स्पेक्ट्रम रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? निम्न s स्पेक्ट्रम रेखाएं बोला जाता है। ठीक, तो देखिए सबसे पहला क्या है हमारे पास लाइमन श्रेणी है। लाइमन वैज्ञानिक ने इस जो हाइड्रोजन है उस पर खोजा, एक स्पेक्ट्रम पाया, उस स्पेक्ट्रम का नाम लाइमन श्रेणी बोला गया। जहां इलेक्ट्रॉन का संक्रमण किसी भी उच्च कक्षा से प्रथम कक्षा में होता है, लाइमन श्रेणी की रेखाएं प्राप्त होती है। अर्थात श्रेणी P इज इक्वल टू 1 तथा n इज इक्वल टू 2, 3, 4 इस श्रेणी की रेखाएं परावैज्ञानिक क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक, जैसे जो हाइड्रोजन की कक्षाएं हैं वो पहले वाले कक्षा और अंतिम जो P वाला है उस पर 2 है, 3 है, 4 है, इस पर क्या करता है? संक्रमण करता है, तो हमें एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। उस स्पेक्ट्रम को क्या बोला जाता है? लाइमन स्पेक्ट्रम बोला जाता है। लाइमन स्पेक्ट्रम बोला जाता है, जिसे लाइमन वैज्ञानिक ने किया है। इसमें क्या कहता है? परावैज्ञानिक क्षेत्र पाई जाती है। ठीक, इस प्रकार दूसरा वैज्ञानिक कौन आया? बामर ने आया। बामर, जिसे बामर श्रेणी कहा गया। जब इलेक्ट्रॉन का संक्रमण किसी भी उच्च कक्षा से प्रथम कक्षा में होता है तो बामर श्रेणी की रेखाएं प्राप्त होती है। अर्थात बामर श्रेणी के लिए P इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, 4, 5 इस श्रेणी की रेखाएं दृश्य क्षेत्र में पाई जाती है। दृश्य क्षेत्र में देखिए क्या कहती है? जो कोई भी उच्च कक्षा है, उच्च कक्षा मतलब क्या कह सकते हैं? L, M, N, इसमें से कोई भी उच्च कक्षा L, M, N डेश यहाँ पर उच्च कक्षा और आएगा। ये क्या कहता है? जो प्रथम कक्षा उससे क्या कहता है? संक्रमण करता है तो एक क्या पता है? बामर श्रेणी प्राप्त होती है। ठीक, जो क्या होता है? ये बामर श्रेणी वो दृश्य क्षेत्र में पाया जाता है। दृश्य क्षेत्र या दृश्य तरंगे बोलते हैं। ठीक, तरंगे बोल सकते हैं, दृश्य क्षेत्र बोलते हैं। ठीक, जिसमें पाया जाता है। ठीक, इस प्रकार से बामर श्रेणी हो गया। तीसरा पास्सन वैज्ञानिक ने आया। पास्सन ने अपना नियम दिखा कि जब इलेक्ट्रॉन का संक्रमण किसी भी उच्च कक्षा से तृतीय कक्षा से होता है तो पास्सन श्रेणी की रेखाएं प्राप्त होती है। अर्थात पास्सन श्रेणी के लिए P इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू 4, 6, 5 पास्सन श्रेणी की रेखाएं होती हैं। यदि तीसरा कक्षा किसी उच्च कक्षा मतलब 4, 5 से क्रिया करता है, संक्रमण करता है तो कौन सा? पास्सन श्रेणी पाया जाता है। और ये पास्सन श्रेणी रेखाएं क्षेत्र में पाई जाती है, पास्सन की रेखाएं में पाई जाती है। ठीक, चौथा कौन आया? ब्रैकेट श्रेणी आया, जिसमें क्या किया? जब इलेक्ट्रॉन का संक्रमण किसी भी उच्च कक्षा के चतुर्थ कक्षा में होता है, अर्थात ब्रैकेट श्रेणी के लिए P इज इक्वल टू 4 और n इज इक्वल टू 5, 6, 7 ब्रैकेट श्रेणी की रेखाएं दूर अवरक्त क्षेत्र में पाई जाती है। और ये श्रेणी चौथा किसमें? उच्च ऊर्जा के जो कक्षा उससे क्रिया करता है तो ब्रैकेट श्रेणी पाई जाती है। और ये ब्रैकेट श्रेणी किसमें पाया जाता है? अवरक्त क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक, अवरक्त क्षेत्र में पाया जाता है। उसी प्रकार से देखिए एक फूड श्रेणी आएगा। फूड श्रेणी देखिए यहाँ पर फूड श्रेणी को फूड वैज्ञानिक ने देखा। तो देखिए जब इलेक्ट्रॉन का संक्रमण किसी भी उच्च कक्षा के पंचम कक्षा में होता है तो फूड श्रेणी की रेखाएं प्राप्त होती है। अर्थात फूड श्रेणी के लिए P इज इक्वल टू 5 तथा n इज इक्वल टू 6, 7, 8 फूड श्रेणी के लिए रेखाएं दूर दूर अवरक्त क्षेत्र में पाई जाती है। यदि P कक्षा 6, 7, 8 की श्रेणियों से मतलब कक्षाओं से संक्रमण करता है तो इस प्रकार से रेखाएं प्राप्ति होती हैं। ठीक, देखिए इस प्रकार से इसका चित्र बनेगा। देखिए n1 कक्षा है, n2 कक्षा है, n3, 4, 5, 6 डेश अनंत तक गया है। और यहाँ पर देखिए जो रेखाएं प्राप्त हुआ है, पहला लाइमन वैज्ञानिक ने आया तो पहला श्रेणी लाइमन ने देख लिया है। ठीक, दूसरा वैज्ञानिक बामर ने आया, दूसरा बामर ने देख लिया। तीसरा वैज्ञानिक पास्सन आया, पास्सन ने अपनी रेखाएं दे दिया। ठीक, पहला वाला किस में? अवरक्त क्षेत्र में पाया गया, दूसरा दृश्य में पाया गया, तीसरा पास्सन श्रेणी में पाया गया। ब्रैकेट ने अवरक्त में पाया, फूड ने भी किस में पाया? अवरक्त क्षेत्र में पाया। ठीक, तो इस प्रकार से अलग अलग वैज्ञानिक ने आया और अलग अलग अपना श्रेणी दी है। ठीक,
तो इस प्रकार से आपको, यदि आपको पूछा जाएगा हाइड्रोजन का वर्णक्रम को लिखिए, तो इस प्रकार से लाइमन बामर श्रेणी, पासन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी और फूड श्रेणी की ऊर्जा स्तर रेखाएं को लिखिए, ऐसे करके पूछेगा तो आपको इस प्रकार से आपको बताना है। ठीक, धन्यवाद।